नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हाल ही में आपने खबरों में, न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया में देखा होगा कि भारत ने काफी चाइनीज सिटीजन जो टूरिस्ट थे उनका वीजा कैंसिल कर दिया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत ने क्यों चाइनीज सिटीजन के टूरिस्ट वीजा को सस्पेंड किया। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अब देखिए, हाल ही में IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो एक ग्लोबल एयरलाइंस बॉडी है, उसने अपने मेंबर कैरियर्स को ये बताया, अनाउंस किया कि इंडिया ने सस्पेंड कर दिया है टूरिस्ट वीजा जितने भी चाइनीज नेशनल्स को उन्होंने दिया था। 20 अप्रैल को उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें कहा कि टूरिस्ट वीजा इशू टू द नेशनल्स ऑफ चाइना आर नो लॉन्गर वैलिड, कि जो चाइनीज नेशनल्स को टूरिस्ट वीजा दिया गया था भारत की सरकार के द्वारा वो अभी वैलिड नहीं है। इसके साथ साथ जो टूरिस्ट वीजा जिनकी वैलिडिटी 10 ईयर्स थी वो भी अब नो लॉन्गर वैलिड, यानी अब के आज के बाद इस समय से वो वैलिड नहीं है। राइट। क्या है IATA यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ये एक ग्लोबल एयरलाइंस बॉडी है जिसमें 290 मेंबर्स हैं और ये 290 मेंबर्स कंप्राइज करते हैं 80% ऑफ ग्लोबल एयर ट्रैफिक। ठीक है, यानी एयर ट्रैफिक जितने भी हवाई जहाज वगैरह जो उड़ते हैं, एयर ट्रैफिक उसका 80% जो है वो कवर करता है IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जो कि एक ग्लोबल एयरलाइंस बॉडी है। 290 मेंबर्स हैं इसके। अब सवाल है कि भारत की सरकार ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया कि हम चाइनीज जो नेशनल्स हैं जो टूरिस्ट वीजा पे आना चाहते हैं उनका वीजा सस्पेंड कर दें। देखिए हुआ क्या कि चाइना की यूनिवर्सिटीज में भारत के 22,000 से ज्यादा जो इंडियन सिटीजन हैं, इंडियन स्टूडेंट्स हैं, वो इनरोल थे। अब वहां पे जब 2020 में कोविड 19 आया तो फिर उन लोगों को वापस भारत में भेज दिया गया। अब कोविड जब थोड़ा बहुत या जितना भी है चाइना में भी, भारत में भी, दुनिया में कंट्रोल हो रहा है, तो अब हमारी भारत की सरकार कह रही है कि हमारे जो 22,000 इंडियन स्टूडेंट जो आपकी यूनिवर्सिटीज में इनरोल हैं, इन्हें अपने देश में अपनी यूनिवर्सिटीज में जाने दीजिए, फिजिकल क्लासेस इनको अटेंड करने दो। लेकिन चाइना कह रहा है कि हम फिजिकल क्लासेस में इन्हें अभी अलो नहीं कर सकते। यानी कि डायरेक्टली तो ऐसा नहीं कह रहा, चाइना बस हमें ये कह रहा है, जब हम उनको ये कहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको दोबारा इनरोल करिए, तो बार बार वो ये कहता है कि देखते हैं, अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन वो इनरोल नहीं कर पा रहा है। इससे क्या हो रहा है, हमारे जो भारतीय स्टूडेंट्स, भारतीय बच्चे जो वहां पढ़ते थे, उनका करियर खतरे में है कि उनकी तो डिग्रियां पूरी नहीं होंगी, करियर करियर खतरे में है। वो कह रहे हैं कि आप ऐसे करिए, आप ऑनलाइन क्लासेस लगाइए। बच्चे कह रहे हैं कि हमें ऑनलाइन है, हमें तो फिजिकल क्लासेस चाहिए। अब ये दिक्कत हो जाती है, जैसे यूक्रेन के जो MBBS बच्चे इंडिया में आए हैं, अब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन दो। ठीक है ना, तो इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में तो तुम्हारी एडमिशन नहीं हुई, तभी तो तुम यूक्रेन गए या यूक्रेन जाना पड़ा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इंटेलिजेंट नहीं है या ऐसा या वैसा नहीं है, लेकिन अब ये कैसे हम इंडियन, जब हमारे पास सीटें लिमिटेड हैं ऑलरेडी और जो हैं वो भरी हुई हैं, तो कैसे तुम्हें अंदर इंक्लूड कर दिया जाए। समझ रहे हो? तो उसी प्रकार से अब ये बात भी सही है, चाहे वो यूक्रेन के स्टूडेंट्स हों या फिर वो चाइनीज जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, कि मांग तो वो हमारी सरकार से ही करेंगे ना। तो सरकार आगे चाइना के साथ बात कर रही है, लेकिन वो जो है वो कोई भी एक अच्छा आंसर नहीं दे रहे हैं कि कब करेंगे, कब से करेंगे। वो बस देख रहे हैं कि हाँ बस बात चली है, करेंगे, देखेंगे। तो अब इतने समय से जब ये चीजें उनकी चली हैं, तो अब भारत सरकार ने कहा कि हम भी क्या करेंगे, जो तुम्हारे टूरिस्ट वीजा आने वाले हैं, जो टूरिस्ट वीजा हमने दिए हैं, हम उनको कैंसिल कर रहे हैं, अब से वो इनवैलिड है। तो ये इस चीज के लिए ये हुआ। ठीक है, तो अब देखिए कि इंडिया डिसीजन ऑफ सस्पेंडिंग टूरिस्ट वीजा फॉर चाइनीज नेशनल्स इज अ रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स है ये, है ना। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम हमेशा, भारत हमेशा रिएक्शन ही देता है, हमने कभी एक्शन नहीं किया, ना युद्ध में ना किसी और चीज में, हम रिएक्शन देते हैं। तो ये रिस्पॉन्स है टू बीजिंग स्टोन वॉलिंग इंडियाज अपील फॉर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 22,000 इंडियन स्टूडेंट्स। 22,000 स्टूडेंट्स हैं, इक्का दुक्का होते तो बात होती। 22,000 स्टूडेंट्स enrolled in Chinese universities who are unable to go back for the physical classes, क्योंकि चाइना अलो नहीं कर रहा है। तो चाइना हैज टू डेट रिफ्यूज्ड, हैज टू डेट रिफ्यूज का मतलब अभी तक चाइना जो है वो रिफ्यूज कर रहा है टू लेट देम एंटर द कंट्री, कि हम उन्हें अपने देश में नहीं आने देंगे। अभी तक इस बात को रिफ्यूज कर रही है। तो अब ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो 22,000 जो स्टूडेंट्स वहां पढ़ते थे, मैंने बताया कि कोविड 19 पेंडेमिक जब शुरू हुआ 2020 में, तो इनको बेचारा को वापस आना पड़ा। ठीक है, अब भारत अर्ज कर रहा है, हम अर्ज करने का मतलब कहते हैं मांग कर रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं चाइना से टू अडॉप्ट अ
कंजीनियल स्टैंस। अब कंजीनियल का मतलब क्या होता है? कंजीनियल का मतलब होता है सौहार्दपूर्ण, यानी प्लीजेंट। सौहार्दपूर्ण स्टैंस एक लिया जाए इन द मैटर। क्यों? क्योंकि एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन इज जियोपैटाइजिंग द एकेडमिक करियर्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स। अब 22,000 बच्चे हैं, इनके करियर खतरे में है। आप हमारे बच्चों के, जिन्होंने भरोसा करके चाइनीज यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिए अच्छे करियर के लिए, आप उनका करियर खराब कर रहे हैं। इतना पैसा इन्होंने वहां इन्वेस्ट किया, इतना समय इन्होंने वहां पे इन्वेस्ट किया, और अब आप क्या कर रहे हो? हमारे बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। बिना डिग्रियों के कहाँ जाना इन्होंने। अब हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बागची जी, उन्होंने कहा कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने फरवरी में कहा था कि द कंट्री वॉज लुकिंग इन टू द मैटर इन द कोऑर्डिनेटेड मैनर, कि हम बड़े कोऑर्डिनेटेड मैनर से इस मैटर के ऊपर पूरा देख रहे हैं, इसको विचार कर रहे हैं, और हम अरेंजमेंट्स करेंगे, जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनको अलो करेंगे ताकि वो वापस चाइना में आए और उसको अपनी क्लासेस को दोबारा अटेंड करें। तो हम उसे एग्जामिन कर रहे हैं। लेकिन अब बताओ, इतने महीने हो गए तुम एग्जाम ही नहीं करे जा रहे हो। तो हाउएवर चाइना हैज नॉट गिवन एनी कैटेगोरिकल रिस्पांस अबाउट द रिटर्न ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स टिल नाउ। ये कोई कैटेगोरिकल रिस्पांस नहीं कि जो भारत के स्टूडेंट्स हैं, भारत के बच्चे हैं, वो दोबारा कब से फिजिकल उन क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे, अपनी क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। तो इसलिए अब क्योंकि तुम कोई जवाब नहीं दे रहे हो, कोई कैटेगोरिकल रिस्पांस नहीं दे रहे हो, तो बदले में हमने क्या किया, तुम्हारे लोगों के जो टूरिस्ट वीजा थे उनको हमने सस्पेंड कर दिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे कोई इतना दबाव या ऐसा कुछ पड़ सकता है चाइना के ऊपर? आपका इसके ऊपर क्या मानना है कि क्या इस डिसीजन से चाइना पर कोई दबाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ये इस वीडियो का एनालिसिस था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे जी के वीडियोस के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।